हाय फ्रेंड्स, मैं शुभीर दास हूँ से एक्सेल एजुकेशन से। आज पावर क्वेरी का फिफ्थ फाइल मैं आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग सीखूंगा। एक हमारा फोल्डर है, उसमें हमारा दो तीन फाइल है। जैसे कुछ सेल्स डाटा है, जैसे जैन फेब मार्च, ऐसे तीन फाइल है। उसको हम लोग एक जगह में लेके आऊंगा, और उसको लेके आने के लिए हम लोग पावर क्वेरी का यूज करेंगे। पावर क्वेरी द्वारा क्यों? फाइल अदर्स भी तो सोचते हैं, हम लोग मैनुअल भी ला सकता हूँ, कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हम लोग पावर पॉइंट का द्वारा क्यों लाना चाहिए? चलिए मैं एक थोड़ा सा आपको डिटेल्स में लेके जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो मैंने एक स्लाइड बनाया जिसमें लिखा है देयर आर थ्री एक्सेल फाइल इन ए फोल्डर। समझने की कोशिश करिए। देयर आर थ्री एक्सेल फाइल, नॉट पीडीएफ, नॉट ए, in a folder, and I want to automatically combine and update the data into another Excel file using Power Query। मैं ये तीन फाइल में ऐसे काम करूं, अगर उसमें कोई अप्रैल का फाइल, मई का फाइल या 100 फाइल्स सेम कैटेगरी का अगर इनपुट किया जाता है, तो फर्स्ट जो थ्री फाइल में मैं जितना भी काम किया वो सब एक्सेस, जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जो मैंने अपग्रेड किया फर्स्ट सेकंड था जैन फेब मार्च की, तो ऑटोमेटिक उसमें भी मिले, जस्ट यूजिंग रिफ्रेश बटन। तो उसको डिटेल्स जानने के लिए मैं इसको कवर को थोड़ा आपको मैंने हटा रहा हूं। चलिए, अभी पहले बात है, जब पावर क्वेरी हम लोग क्यों सीखो। पावर क्वेरी होता है सेव ह्यूज टाइम ऑफ टाइम अमाउंट, सॉरी, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। पावर क्वेरी सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। वन क्लिक रिफ्रेश, एक क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक रिफ्रेश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने जस्ट, ये फाइल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा मिलेगा। दूसरा बात देखो, सॉरी, थोड़ा सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया था। दूसरा होता है वन क्लिक, सिंगल क्लिक में हमारा डाटा रिफ्रेश होगा, एलिमिनेट्स मैनुअल एरर। हम लोग जो अगर कुछ गलती करो, जैसे हमारा कुछ एक कंपनी का नाम है, सपोज कंपनी नहीं, कोई एक सप्लायर्स का नाम पकड़ लीजिए, XYZ जो भी है, आपने स्मॉल लेटर में लिखा। ठीक है, तो आपको डाटा में क्या है ना, जो डाटा आपने फुल फर्स्ट प्रिपेयर किया, उसमें क्या हुआ, आपको कैपिटल लेटर में चाहिए पूरा चीज। बहुत सारे स्पेस दिया हुआ चीज कैसे रिपेयर होगा ऑटोमेटिक, केस सेंसिटिव कैसे होगा, सब मैंने दिखाऊंगा आपको वन बाय वन। हैंडल लार्ज डाटा एफिशिएंटली, मतलब आपको एक्सेल में 10,48,000 लगभग डाटा मिलता है एक रो में। तो उसको डाटा को अगर आपने कभी सॉर्ट किए होंगे, देखे होंगे, तो बहुत टाइम लगा देता है, हैंग हैंग करा देता है। तो ये सब रिड्यूस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर क्वेरी का यूज करेंगे। स्टैंडर्डाइज डाटा और स्केलेबल सॉल्यूशन, उसको मतलब होता है, जो आपके पास सपोज आज तीन फाइल है, कल चार होगा, परसों 10 होगा, 100 फाइल होगा। तो 100 फाइल में जितना भी आप करेक्शन करना चाहते हो, वो आपको जो फर्स्ट फाइल, थ्री फाइल जो अपलोड करके मैं उसमें जो करेक्शन करके दिखाऊंगा, ऑटोमेटिक वो 100 फाइल में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई हम लोग कोडिंग का यूज नहीं करोगे। और इजी रिपोर्टिंग, डाटा कैन बी लोडेड डायरेक्टली इनटू एक्सेल टेबल, पाइवट टेबल, पावर बीआई, डैशबोर्ड, व्हिच इज रिजनेबल प्रोसेस। बिल्ड योर क्वेरी वंस। आप जो काम करेंगे जैन फेब मार्च में, वो आपको हर डे, एवरी वीक, एवरी मंथ जो जो चेंज करेंगे नया फाइल में, ऑटोमेटिक वो चेंज होते रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जैन फेब मार्च, हमारे पास तीन एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर जो हम लोग काम करूंगा, वो आपको इफेक्ट हर फाइल में पड़ेगा। इसमें क्या होता है ना, प्रोफेशनल स्किल जो होता है आपको ग्रो होता है। जैसे पावर क्वेरी इज हाईली वैल्यूएबल वैल्यूड इन अकाउंटिंग, MIS, फाइनल, सॉरी, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, ऑडिटिंग एंड डाटा एनालाइजिंग का काम करता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो इसको बारे में मैं अब ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि पावर क्वेरी का हर चैप्टर अलग है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या करूंगा, वो जो जनवरी फरवरी मार्च का फाइल है, उसको मैं पावर क्वेरी में लाने का कोशिश करूंगा।
उसको लिए पहले हम लोग को करना पड़ेगा, कंट्रोल एन करिए, एक एक्सेल शीट ओपन होगा। ये आपको एक्सेल शीट ब्लैंक, इसमें कोई भी डाटा नहीं है, देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरा खाली। तो अभी करना क्या है, सब्जेक्ट वाइज मैंने डिस्कशन करूंगा, करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, क्योंकि आज मैं जो बोलूंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, हो सकता है आप दूसरा वीडियो देखेंगे, किसी को देखेंगे तो मेरे से कुछ ज्यादा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं आपको दिल खोल के जितना शेयर करना है मैं जरूर करूंगा। उसमें अगर कुछ कमी रहता है तो आप लोग जरूर बताइए। चलिए, अभी डाटा में जाइए। डाटा में जाके लेफ्ट मोस्ट में गेट डाटा रहेगा। पहले बात है, आपको समझना पड़ेगा आपको फाइल है कहाँ, कोई एक्सेल फाइल है या कोई फोल्डर का अंदर है। तो मुझे पता है मेरा फाइल कहाँ पे है, मेरा फोल्डर का नीचे फ्रॉम फाइल। तो फ्रॉम फाइल जब आप क्लिक करेंगे, आपको इतना सारे बोलेगा, वर्कबुक्स, उसके बाद टेक्स्ट सीवीएस, एक्सटीएमएल फाइल, जेसोन फाइल, पीडीएफ फाइल, फ्रॉम फोल्डर या शेयर पॉइंट फोल्डर, कहीं से भी होगा। तो मेरा पास ये फ्रॉम फोल्डर, तो फोल्डर में मैंने क्लिक किया, उसको लोकेशन देना पड़ेगा जो भैया मेरा फाइल ये है। तो इसमें जाइए, फॉरवर्ड क्वेरी में जाइए, ये मंथली सेल्स में जाइए। अभी सिटी वाइज सेल्स एक फोल्डर है, इसको डबल क्लिक मत करिए, इसको जस्ट इधर क्लिक करिए। ये आपको जो नाम है वो आ गया, और उसमें क्या है ना, फोल्डर का पूरा चीज आएगा इसमें। अभी ओपन करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, वो आएगा, वो आएगा। मेरा करण अर्जुन जरूर आएगा, इसलिए मेरा करण अर्जुन आ गया। ये करण अर्जुन का एक पार्ट है। अभी क्या है, बाइनरी में क्या रहता है, बाइनरी में पूरा डाटा है आपके, ठीक है, जो डाटा अभी आप देख नहीं पा रहे हो। इसमें क्या क्या दे रहा है, आपको नेम देगा, एक्सटेंशन देगा, डेट एक्सेस देगा, डेट मॉडिफाई देगा, डेट क्रिएशन देगा, एट्रीब्यूट देगा, और ये लोकेशन देगा, कौन से पौधे सी ड्राइव में है, बी ड्राइव में है, ये सब। तो मुझे ये सब चीज तो नहीं चाहिए, मेरा अंदर का जो जिस्ट है वो चाहिए, कलम चाहिए, रो चाहिए, डाटा चाहिए, वो चाहिए। उसी को लेके हम लोग काम करूंगा। तो हम लोग डायरेक्ट कॉम्बाइन नहीं कर सकता, लोड भी नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्म डाटा नहीं करना ही अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ ट्रांस उसको कॉम्बाइन करना है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करूंगा, विल गो विथ कॉम्बाइन एंड ट्रांसफॉर्म, काम कर रहे हैं तो ये जो डाटा है, डाटा में जाइए, ये सीट में क्या है देख लेता हूँ, नथिंग, एम्प्टी सीट है। चलिए, ये डाटा में गया। अभी मेरा काम है इसको ओके कर देना, ठीक है। पावर क्वेरी में जाने का बाद ये जो अप्लाइड स्टेट है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, आपको वो अंदर अंदर इतना काम कर लिया, ठीक है। अभी पहले हमारा डाटा जो है उसको देख लेता हूँ क्या है। देखिए इधर 7 कॉलम एंड 199 रोज। अभी हमारा क्या है, सोर्स नेम है, मंथली सेल्स है, कॉलम्स है, हेडर्स नहीं है, कॉलम्स है, ये सब है, सब सब चलिए, जो डाटा में है हमारा उसी डाटा को। ये जो फेब्रुआरी मार्च जो आया, इसमें देखिए क्या आपको तीनों फाइल है। ये देखिए जैन फेब मार्च का भी है, आपको देखा जाए था। चलिए इसको भी लोड कर, तो जैन फेब मार्च आ गया, ठीक है। तो ये जो सोर्स नेम है ये मेरा कोई काम का नहीं, वन बाय वन नोट करने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग सिंगल कलम है, हम लोग रिमूव कर देगा। अभी इसमें क्या है, नल। तो नल जो है, नल को भी हम लोग ऑफ कर दो, मेरा जो ब्लैंक सेल है उसको नहीं चाहिए, राइट। अभी देखिए इसमें डेट है, इनवॉइस नंबर है, दैट मीन्स ये हमारा हेडर होगा। तो हेडर को प्रमोट करके मेरे को हेडर को जगह में लेके जाना है। उसको लिए आपको होम में जाइए और यूज ए फास्ट रो, यूज ए फास्ट रो एज हेडर, यूज फास्ट रो एज हेडर, इसको क्लिक करिए। तो जितना भी हमारा नीचे नीचे वाला जो होता है वो ऊपर चला गया। अभी जो काम है हमारा, इसको टाइप पहले देखना पड़ेगा। दूसरा, उसको पहले हम लोग को देखिए कि इधर जब कस्टमर है, इधर भी एक कस्टमर है, ठीक है। तो एक कस्टमर को हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो आप कहीं भी क्लिक करिए और इसको कस्टमर जो है, कस्टमर नेम जो है, इसको डिसलेक्ट करिए, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, हट गया। अभी देखिए, अभी हम लोग को टेक्स्ट टाइप जो है वो चेंज करो। ये टेक्स्ट है, ये आपको डेट फॉर्मेट में लाना है, तो आप इधर करिए
और इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। इनवॉइस नंबर, दिस इज नंबर नॉट टेक्स्ट, एबीसी है और 1 2 3 है, तो इसको भी हम लोग क्या करूँ, नंबर में लाने की कोशिश करूंगा, इसको होल नंबर करें। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑब्वियसली हमारा टेक्स्ट है, क्वांटिटी ये भी हमारा नंबर है। ये सबको चेंज करने का एक ही मतलब है, जब आप इसके ऊपर कोई पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट बनाएंगे उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जो टेक्स्ट टाइप है उसको चेंज जरूर करिए। और बिफोर अपलोडिंग, इसके बाद हमारा ए भी है, इसको भी होल्ड नंबर है। ऐसे तो हमारा डाटा पूरा नीट एंड क्लीन है, इसमें कुछ काम करने का जरूरत नहीं। तब भी इन फ्यूचर कुछ कुछ हो सकता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने कोई नाम लिखा, उसमें एक स्पेस कर दिया या कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया, तो कैटेगरी शुड बी सेम। तो इसलिए हम लोग क्या करूंगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा और इसको फॉर्मेटिंग करूंगा। ठीक है, किसके ऊपर, किसके ऊपर क्या क्या करूंगा हम लोग करूंगा कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। दैट मीन्स ये जैसे है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर। प्रॉपर का अपर लैंग्वेज होता ही है। अब ये जो इधर जो देख रहे हो ये क्वेरी है, इसको हम लोग कुछ अलग लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, इसको बोलते हैं क्वेरी, क्योंकि ये पावर क्वेरी में काम होता है। तो कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड इसको करूंगा। उसके बाद और भी करूंगा कुछ, इसको ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम इसलिए करूंगा, अगर कोई लिखते हुए, किसी का नाम लिखते हुए कोई गैप पड़ गए तो उसको हम लोग ट्रिम पहले से ही कर देगा। चलो, नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन कर दूंगा। चलिए, और क्या कर सकता हूँ, क्लीन भी कर दीजिए। क्लीन भी हो गया, तो हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग इसमें यूज किया, बस मेरा काम हो गया। अभी करना क्या है, अभी होम में जाइए और ये फाइल को क्लोज एंड लोड कर दीजिए। ये एक अलग फाइल बन गया आपका। अभी देखिए, आपका जितना भी फाइल है, देखिए जैन फेब मार्च, ओके, आप इसको करेंगे क्या, सेव कर दीजिए। ब्राउज करिए, जहां पे हमारा वो फोल्डर है, नेक्स्ट, पावर क्वेरी, मंथली सेल्स, और इसको करिए। और इसमें हम लोग करूंगा कॉम्बाइन डाटा, कॉम्बाइन डाटा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव करेंगे। अभी करना क्या है, मैं देखता हूँ जो उसमें कुछ चेंजेस करूंगा, क्या चेंजेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, हमारा ये डाटा पावर क्वेरी में है। उसके बाद मंथली सेल डाटा है, सिटी वाइज जो डाटा है, इसमें हम लोग क्या करोगे, जनवरी फरवरी तो मार्च है, तो हम लोग मार्च का फाइल को एक अप्रैल बना देते हैं। चलिए, कॉपी किया, कॉपी किया, और इसी को कंट्रोल भी कर दिया। तो ये कॉपी वाला जो है, इसमें क्या करूंगा, हम लोग रीनेम कर दूंगा। तो रीनेम करके उसको नाम चेंज करूंगा, APR 2022। इसको इसको सेल को चेंज करिए। और अप्रैल जो हुआ, इसका अंदर का जो डाटा है, हम लोग अंदर को डाटा का भी मंथ या डेट जो है उसको चेंज करो। बोलिए सिम सिम, ये हमारा एक एक मार्च का डाटा है, तो इसमें हम लोग डेट चेंज करूंगा, इसमें क्या करूंगा, 4 करता हूँ। बाकी हमारा नाम, आप नाम भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो इसको मैंने नाम कुछ चेंज कर दो। इसको लिख देता है कि टू, सॉरी, ABC कंपनी, सिद्धि कंस्ट्रक्शन। मैंने देखिए स्मॉल में लिखता हूँ ना, कॉन्स, PRUCTI कंस्ट्रक्शन। इसके बाद मैंने कुछ जानबूझ के स्पेस दिया। ठीक है, और इसको कैपिटल में लिखता हूँ, अ, हरबचन, हरबचन सिंह। उसके बाद मैं 3 चेंज किया, देखिए मैंने मार्क कर दिया इसको, इसको, इसको मैंने मार्क कर देता हूँ। इसको चेंज किया, क्वांटिटी, इसको इसको सेल अमाउंट कर दिया, 100, 200 और 300। राइट, हम लोग कुछ चेंज किया इसको, और ये फिल में कर दिया। इसको कंट्रोल S कर दीजिए। अभी करना क्या है, कंट्रोल S कर दिया, कंट्रोल S मस्ट। अभी आप इस फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका जो कॉम्बाइंड डाटा है, क्या उसमें अपडेट हुआ या नहीं हुआ, वो मुझे करना है। तो हम लोग क्या सीखा, कोई भी चेंजेस करता हूँ उसको जस्ट हम लोग एक रिफ्रेश करूंगा। तो रिफ्रेश मैंने किया, देखता हूँ डाटा है कि नहीं, और एक बार रिफ्रेश करिए। इसमें डाउनलोड डिड नॉट कॉम्प्लीटेड क्यों दिखा रहा है, चलिए एक बार देखता हूँ अंदर में।
कुछ प्रॉब्लम शायद अंदर में है, देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। क्या है, कस्टमर नेम ये है, व्यू में जाइए, फॉर्मूला का ये मैसेज दे रहा है, क्या किया है इसमें, मेन टेस्ट, कस्टमर नेम, डेट, डेट टाइम, इसमें क्या बोल रहे हैं, ये होता है आपको फॉर्मूला, कस्टमर नेम, इसको कॉम्बाइन डाटा नाम देता हूँ। ठीक है, ये कॉम्बाइन डाटा। अभी हम लोग क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा, अभी क्लोज एंड लोड करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। ये लिखते हैं डाउनलोडेड नॉट कंप्लीटेड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देखता हूँ। ये जो है इसमें बात करिए, मोबाइल डाटा आ गया। अभी फिर कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो ये आ गया। अभी आपने क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करिए और इसको भी क्लोज करिए। और ये जो माई सिटी में जो है, इसको देखता हूँ, मार्च कंट्रोल से कंट्रोल भी, सॉरी, कंट्रोल कॉपी, कॉपी एंड व्यू, पेस्ट, इसको रिनेम करिए। देखता हूँ, 2 बार 3 बार टेस्ट करके देखता हूँ, क्योंकि कुछ करने का पहले टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। अप्रैल हो गया, मई मंथ का भी मैंने सेल बुक करूंगा। ये सेल में, अच्छा उसमें और भी एक चीज मैंने देखा नहीं है, आपको दिखाता हूँ, जो मैंने वो जो चेंज किया था मई में, इसको मई कर दीजिए। मई, मई हो गया। इधर मैं एक नाम थोड़ा ऐड करता हूँ, शिबू हल्दार, और मैंने जानबूझ के थोड़ा स्पेस दिया और उसमें स्मॉल लेटर में दिया, मैं चाहता हूँ जो वो कैपिटलाइज हो जाए। ठीक है, तो मे का मैंने एक ही किया। तो अभी इसको मैंने क्या करूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, अभी देखता हूँ वो हो रहा है कि नहीं। रिफ्रेश, शायद मे भी आ गया आपका। अभी देखिए, मे में जो मैंने चेंज किया, मैंने जो लिखा था, देखिए शिबू हल्दर में स्मॉल में लिखा था और थोड़ा स्पेस था, इसमें देखिए कोई भी स्पेस। तो ये होता है एक डायनेमिक काम। ठीक है, तो डायनेमिक, आपको कुछ रिपोर्ट पाना है, कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और मेहनत करना है तो इस टाइप को वीडियो जरूर वॉच करेंगे, सीखेंगे, वही तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए हो सकता है आप लोग को लगता है कोई मतलब करेंगे इसमें, अपना स्वार्थ में कुछ बनाते हैं। देखिए, स्वार्थ तो जरूरी है, स्वार्थ एक ही है, आपसे एक जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब चाहिए। हो सकता है आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर करेंगे, अगर अच्छा ना लगे तो जरूर ना ही करें। ठीक है, चलिए, मैं सुबीर दास ओम साई एक्सेल एजुकेशन से आज के लिए इतना ही। फिर आगे मिलता हूँ, देखते हो, देखता हूँ कोई एक, देखता नहीं, लाता हूँ कोई एक टॉपिक को साथ, तो टॉपिक क्या होगा आगे देखा जाएगा। चलिए, इसी को साथ मैंने वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।